कभी सोचा है कि कोई एक चीज, एक तत्व एक ही साथ जिंदगी दे भी सकता है और बड़े पैमाने पर तबाही भी ला सकता है? आज हम नाइट्रोजन की कहानी को समझने वाले हैं, एक ऐसा विरोधाभास जिसने, सच कहूं तो, हमारे इतिहास का पूरा रुख ही मोड़ दिया। अच्छा, अगर कोई पूछे कि 20वीं सदी का सबसे बड़ा आविष्कार क्या था, तो जहन में क्या आता है? पेनिसिलिन, इंटरनेट या शायद एटम बॉम्ब? लेकिन क्या हो अगर सबसे जरूरी आविष्कार हमारी हवा में ही, हमारी नजरों के ठीक सामने छिपा हो? हमारे आसपास जो हवा है ना, उसका 78% हिस्सा वो नाइट्रोजन है। ये जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है, एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक। लेकिन यहीं पर एक पेंच है, एक पहेली है। ये इतनी ज्यादा होने के बाद भी ज्यादातर जीव जंतु इसका सीधा इस्तेमाल कर ही नहीं सकते। ये तो वही बात हुई कि आप समंदर के बीच में हो, चारों तरफ पानी हो और फिर भी प्यास से मर रहे हो। तो पूरी इंसानियत के सामने यही सबसे बड़ी चुनौती थी। एक ऐसी गैस जो दिखती नहीं, जिसे हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन जो जिंदगी की चाबी थी, और वो चाबी एक ताले में बंद थी। तो चलिए इस नाइट्रोजन पैराडॉक्स को, इस विरोधाभास को थोड़ा और समझते हैं। तो देखिए, असल दिक्कत ये थी, हवा में जो नाइट्रोजन होती है ना, उसके मॉलिक्यूल्स मतलब N2 वो एक दूसरे से बहुत मजबूती से जुड़े होते हैं। सोचिए जैसे किसी केमिकल सुपर ग्लू से चिपके हों। अब पौधों को जिंदा रहने के लिए इसी बॉन्ड को तोड़ना पड़ता है ताकि वो नाइट्रोजन को एक यूजेबल फॉर्म जैसे कि अमोनिया में बदल सकें। ये कुछ ऐसा था मानो जिंदगी एक बंद तिजोरी में कैद हो और चाबी किसी के पास थी ही नहीं। लेकिन हम जानते हैं, इतिहास गवाह है कि हर ताले के लिए एक चाबी जरूर बनती है। और इस केस में वो चाबी एक ऐसे इंसान के दिमाग में थी जो आने वाले वक्त में दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला था। तो उस वक्त माहौल कुछ ऐसा था। 20वीं सदी की शुरुआत हो चुकी थी। दुनिया की आबादी तेजी से बढ़ रही थी और खाने पीने की चीजों पर जबरदस्त दबाव था। जो कुदरती खाद थी वो कम पड़ने लगी थी। और ठीक इसी समय फ्रिट्ज हाबर नाम का एक जर्मन केमिस्ट एक ऐसे आइडिया पर काम कर रहा था जिस पर यकीन करना मुश्किल था। इस प्रोसेस को कहते हैं हाबर बॉश प्रोसेस, और ये मॉडर्न केमिस्ट्री का, आप कह सकते हैं, एक चमत्कार था। जरा सोचिए, हवा से नाइट्रोजन लेना, उसे हाइड्रोजन के साथ मिलाना और फिर हाई प्रेशर और गर्मी का इस्तेमाल करके उसे पौधों के खाने यानी अमोनिया में बदल देना। हाबर ने सचमुच हवा से रोटी बना दी थी। लेकिन जैसा कि हर बड़ी कहानी में होता है, इस आविष्कार का एक दूसरा स्याह पहलू भी था। ये एक दोधारी तलवार थी जिसके दोनों तरफ धार थी। और इसका असर हैरान कर देने वाला। अगर ये एक आविष्कार न होता तो आज दुनिया में अरबों लोग शायद जिंदा ही न होते। इसने खेती में एक ऐसी क्रांति ला दी जिसने हमें इतनी बड़ी आबादी का पेट भरने के काबिल बनाया, जिसके बारे में पहले कोई सोच भी नहीं सकता था। इसको ऐसे समझिए, 21वीं सदी की शुरुआत तक दुनिया में हर 2 में से 1 इंसान का खाना इसी सिंथेटिक फर्टिलाइजर पर निर्भर था। आज हमारे शरीर के अंदर जो नाइट्रोजन के एटम्स हैं ना, उनमें से लगभग आधे किसी न किसी हाबर बॉश फैक्ट्री से ही आए हैं। लेकिन जिंदगी देने वाली यही प्रक्रिया जिंदगी छीनने के लिए भी परफेक्ट साबित हुई। देखिए, हाबर एक कट्टर देशभक्त जर्मन थे। उनका मानना था कि उनका ये आविष्कार जर्मनी को जंग में एक बड़ी बढ़त दिलाएगा। उनका मकसद सिर्फ दुनिया का पेट भरना नहीं था, वो अपने देश को, अपनी मातृभूमि को जंग जिताना चाहते थे। और यहीं पर कहानी का सबसे भयानक मोड़ आता है। जो केमिकल खाद बनाने के लिए चाहिए, वही केमिकल विस्फोटक यानी बम बनाने के लिए भी चाहिए। जब पहला विश्व युद्ध शुरू हुआ और जर्मनी की सप्लाई लाइंस काट दी गईं, तब हाबर के इसी प्रोसेस ने जर्मनी को न सिर्फ खाना दिया, बल्कि बमों की एक कभी न खत्म होने वाली सप्लाई भी दी। इसी वजह से वो जंग सालों तक खिंचती चली गई। और नतीजे बेहद खौफनाक। एक अंदाजे के मुताबिक 20वीं सदी की लड़ाइयों में 10 करोड़ से भी ज्यादा मौतें उन विस्फोटकों से हुईं जो हाबर बॉश प्रोसेस की वजह से बन पाए। सोचिए, जिस तत्व ने अरबों लोगों को खाना खिलाया, उसी ने करोड़ों लोगों की जान लेने में भी मदद की। और जब बंदूकें शांत हुईं, जंग खत्म हुई, तो एक और संकट धीरे धीरे सामने आने लगा। एक ऐसा संकट जो धीमे जहर की तरह फैल रहा था। इस कमाल के सॉल्यूशन का एक ऐसा साइड इफेक्ट था जिसके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं था। इन सिंथेटिक खादों ने हमारी धरती की शक्ल ही बदल दी। बंजर जमीनें लहलहाते खेतों में बदल गईं। ये तरक्की की, प्रोग्रेस की एक खूबसूरत तस्वीर थी। लेकिन इस खूबसूरत तस्वीर के पीछे एक एनवायरमेंटल टाइम बॉम्ब की टिक टिक सुनाई दे रही थी।
और चौंकाने वाली सच्चाई ये है कि ये प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा इनएफिशिएंट है। मतलब खेतों में डाले गए हर 100 किलो फर्टिलाइज़र में से सिर्फ 17 किलो ही हमारे खाने तक, हमारे पेट तक पहुंचता है। बाकी का 83% वो सीधा हमारे पर्यावरण में जहर घोलने के लिए निकल पड़ता है। इस प्रोसेस को यूट्रोफिकेशन कहते हैं और ये एक साइलेंट किलर है। होता क्या है कि ये एक्स्ट्रा फर्टिलाइजर बहकर हमारी नदियों और तालाबों में चला जाता है। इससे वहाँ काई यानी एल्गी की बाढ़ आ जाती है और जब ये काई मरती और सड़ती है तो पानी की सारी ऑक्सीजन खींच लेती है। इससे पानी के अंदर बड़े बड़े डेड जोन बन जाते हैं जहाँ कोई भी जलीय जीव जिंदा नहीं बच सकता। और बात सिर्फ पानी तक ही सीमित नहीं है। ये एक्स्ट्रा नाइट्रोजन हमारी हवा में भी जहर घोल रहा है, हमारी मिट्टी को एसिडिक बना रहा है और क्लाइमेट चेंज को भी बढ़ा रहा है। ये एक तरह का केमिकल झरना है और हम सब ठीक उसके नीचे खड़े हैं। तो आज हम कहाँ हैं? हम एक ऐसे आविष्कार पर पूरी तरह डिपेंडेंट हो चुके हैं जो एक तरफ तो हमारा पेट भरता है और दूसरी तरफ हमारे ही ग्रह को जहर दे रहा है। और हमारा भविष्य एक ऐसी दुनिया की तरफ बढ़ रहा है जो नाइट्रोजन से पूरी तरह सैचुरेट हो चुकी है। और ये प्रॉब्लम कहीं जाने वाली नहीं है, बल्कि ये तो और बढ़ेगी। जैसे जैसे आबादी बढ़ेगी, मीट की खपत बढ़ेगी और हम बायोफ्यूल की तरफ जाएंगे, नाइट्रोजन की हमारी भूख और ज्यादा बढ़ती जाएगी। हम एक ऐसे जाल में फंस गए हैं जो धीरे धीरे हमारे ग्रह के इकोसिस्टम को ही खत्म कर रहा है। तो हम एक बहुत ही अजीब कश्मकश में फंस गए हैं। हम इसके बिना जी नहीं सकते और इसके साथ जीना भी मुश्किल होता जा रहा है। शायद यही 21वीं सदी का सबसे बड़ा विरोधाभास है। फ्रिट्ज हाबर की कहानी एक सबक है, एक चेतावनी है। एक आविष्कार ने दुनिया का पेट भी भरा और उसे लगभग तबाह भी कर दिया। तो अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, हमें रुककर सोचना होगा, अगला दुनिया बदलने वाला आविष्कार क्या होगा और क्या हम इस बार उसके नतीजों के लिए पहले से ज्यादा तैयार होंगे?